बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने सुमान में रखे, हर दुख तकलीफ़ परेशानी और हर मुसीबत से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आप सबको ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। तो प्यारे दोस्तों, आज यानी ये देख लो कि तकरीबन 4 साढ़े 4 बल्कि 5 बजने वाले हैं। तो आपकी आंटी अंदर, हमने आपको कहा था कि थोड़ा बहुत कुछ तैयार करेंगे, तो वो तैयार कर रही हैं और मैं भी कुछ चाय वगैरह बनाता हूँ। तो आज मौसम खासा खुशगवार है, ठंडी हवा चल रही है जिसको पूरब की हवा कहते हैं। और ये जो है, ये देखें, ये आपके सामने है। ये मैं इसके साथ आकर रुकूं तो ये मुझे टक्करें मारता है। मैं इसको घास डालता हूँ, इसको रोटी खिलाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी ये बाज नहीं आता। पता नहीं इसको क्या मसला क्या है इसको। तो प्यारे दोस्तों, पहुँचे हैं जी आपकी आंटी के पास। तो ये देखें, हाँ भाई, क्या बना रहा है ये आज। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज तो आपकी आवाज़ बिल्कुल निकल नहीं रही कि क्या मसला क्या है। क्योंकि आवाज़ अब बैठ चुकी है। चलो तो प्यारे दोस्तों, ये जो है ये राइस हैं जी, चावल। हाँ जी, आज ये धो रहे हैं। और मिलादुन्नबी, हाँ, मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज दिन है, बहुत बड़ा दिन है। अल्लाह ताला सबको कबूल करे, सब नेकी को, हाँ, जो भी हमने नेकी किया अल्लाह ताला कबूल करे, बेशक करे। और दावत को भी अल्लाह ताला कबूल करे। तो इंशाल्लाह ये दावत कर रहे हैं, इंशाल्लाह दावत बनाते हैं प्यारे दोस्तों। और मैं बनाता हूँ चाय ऐसे। हाँ जी, चाय करते हैं तैयार अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी आंटी लगी हुई हैं। हाँ जी, मैं बना रही हूँ प्याज। हाँ, प्याज। और दावत की जो है वो तैयारी जल्दी जल्दी करते हैं, शाम तो होने वाली है ना। अभी काम सारा घर का जो है वो खत्म कर लिया है, अभी फारिग हुए हैं। तो हमने सोचा कि जल्दी जल्दी जो है ये काम आप शुरू करें। चीनी भी डाल दी है। तो प्यारे दोस्तों, थोड़ी सी आपको तब्दीली नजर आ रही है। देखिए किस चीज की तब्दीली नजर आ रही है? कुछ नहीं नजर आया, आप नजर आ रहा है। आज वैसे आपकी आंटी तैयारी करके बैठी है। हाँ जी। कैसे आ रही है ना तब्दीली, नजर आ रही है ना। मगर तब्दीली आ रही नहीं, आ चुकी है। बस आ चुकी थी और फिर चली गई है। और जब तकसीम करेंगे वो भी दिखाएंगे और दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है और हमारे साथ साथ रहना है, ताकि आपको भी इसका कुछ ना कुछ अजर सवाब मिले इंशाल्लाह। तो प्यारे बहन भाइयों, ये सब कुछ मैंने काट लिया है। सुर्ख मिर्च, हरी मिर्च और धनिया और टमाटर, ये सब कुछ मैंने ऐड कर दिया है प्याज में। तो अब मैं चिकन जो है वो उसको काटती हूँ, फिर उनको आग में खुश्क करके ना फिर बनाऊँगी। तो कुछ टाइम तो लगेगा, लेकिन जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश तो करेंगे। हाँ, तड़का लग रहा है क्योंकि ये देगचा है, इसलिए इसमें आपको बहुत कम नज़र आएगा। हाँ, पतीला नहीं है। तो इंशाल्लाह जब इसको तड़का लग जाएगा तो पानी डालेंगे और फिर डालेंगे चावल, राइस। ये पानी है और चावल वहाँ पड़ी है, बेशक बेहतरीन। तो प्यारे दोस्तों, हमारी देग हाँ जी, हमारी छोटी सी हमारी, इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं आता। नहीं बताना है आपको। देज का वही बात, देगचा ना, देज का। तो इसको दम से उतारते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, पहले डालेंगे ट्रे में। तो ये हैं जी चावल, तैयार हुए हैं इंशाल्लाह। आज की स्पेशल दावत। इसको पहले ठंडा किया जाएगा, सब में डालते हैं और सब में बांटेंगे फिर। तो जीशान क्यों नहीं आया? वो भी आ जाएगा। जीशान वो आज पढ़ रहा है, सुबह से लगा हुआ है पढ़ने। क्योंकि उनके मैड शुरू होने वाले हैं ना, इसलिए। बिल्कुल फिर मैड के बाद फाइनल। अच्छा, ये करो, इसमें निकालो। तो प्यारे बहन भाइयों, इंशाल्लाह आपकी आंटी निकालती हैं, ये देखें, और छोटी प्लेट में भी निकालो। तो मैं इस हवाले से थोड़ा सा आपसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
के हवाले से मैं यानी जो हम मिलाद पाक मना रहे हैं उसके हवाले से थोड़ी सी 2-3 बातें कहना चाहूँगा। तो पहली बात, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं आए तो काफ़ी जहालत थी, शराब नोशी, लड़कियों को ज़िंदा दरगोर कर देना, बहुत परस्ती आम थी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो सब दुनिया की हर चीज़ ने खुशियाँ मनाई। सितारों ने अपनी जगह खुशियाँ मनाई, फरिश्तों और हवारीन ने अपनी जगह खुशियाँ मनाई, यानी कि जो यानी पहाड़ों के पत्थर थे उन्होंने भी अपनी जगह खुशियाँ मनाई। बेशक उस खुशी में हम ये सब कुछ यानी कि जो सब सिस्टम है ये करते हैं और ये मनाते हैं मिलाद पाक। तो उसके बाद जब हम इसका दावत करते हैं तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के हवाले से वो भी आ जाता है। तो उस हवाले से, विसाल के हवाले से मैं आपको थोड़ी सी 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ता आया जो यानी कि जो रूह कब्ज़ करने वाला, तो उनके पास आया तो वो परेशान हो गए, रोने लगे। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने फरमाया कि ए आदम क्यों आप परेशान हैं, क्यों रोते हैं? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इसलिए परेशान हूँ कि क्या जब मुझे उस जन्नत में दाखिल किया जाएगा जिस जन्नत से मुझे निकाला गया है, तो अल्लाह का हुक्म नाज़िल हुआ और फरमाया कि आप आसमान की तरफ देखें, पूरा आसमान जन्नत का बाग है और आपको इस आसमान में ये आसमान सारा आपका है। तो वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने जान दे दी। लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए और उसके पास फरिश्ता आया जिब्राईल अलैहिस्सलाम, तो पूछा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क्या हुक्म है, यानी क्या खुशखबरी लाए हो? तो फरिश्ते ने कहा कि आपके लिए अल्लाह के हुक्म से आग को ठंडा कर दिया गया है, 8 के 8 दरवाजे जन्नत के खोल दिए गए हैं और हवारीन यानी कि जो हूरें हैं वो और फरिश्ते जन्नत के बड़े गेट पर आपका इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे आपकी जन्नत और दोज़ख से कोई गर्ज नहीं है, मुझे ये बताओ कि मेरी उम्मत के लिए क्या कुछ किया गया है। सुभान अल्लाह। तो ये था हमारा नबी पाक का यानी कि नबी पाक की शान। तो इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में भी है कि जब नूह अलैहिस्सलाम के पास, क्योंकि उन्होंने 1350 साल यानी उनकी उम्र थी, तो फरिश्ता आया तो वो भी घबरा गए। उन्होंने कहा कि आप थोड़ा जल्दी नहीं आ गए? तो फरिश्ते ने कहा यार ये बताओ कि 1350 साल आपकी उम्र हुई है तो अभी उन्होंने कहा क्या बात करते हो, यानी एक मकान के 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से मैं दाखिल हुआ और दूसरे से निकल गया हूँ, तो मैं तो मकान में रहा ही नहीं। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये सब कुछ बताया गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक मेरी उम्मत के लिए जिब्राईल अलैहिस्सलाम खुशखबरी नहीं सुनाएंगे उस वक्त तक मैं अपनी जान देने का हुक्म नहीं दे सकता। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम, तो उसके पास जब फरिश्ता आया उसको कि मैं आया हूँ आपकी जान निकालने के लिए, पहले तो परेशान हुए, फिर उसने खींच के थप्पड़ मारा तो फरिश्ता काफ़ी उसको तकलीफ़ हुई, लेकिन उसने उसको कैल कर लिया कि ये सब कुछ अल्लाह ताला का हुक्म है, आपकी जान मैं कब्ज़ करूँगा। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनको कैल किया। तो प्यारे दोस्तों, उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम कि मुझे बैतुल मुक़द्दस पहुँचाओ और वहाँ जाकर मेरी यानी कि ये रूह को कब्ज़ करो। तो जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उनके बारे में जब फरिश्ता आया तो उन्होंने कहा, फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम है कि आपको अल्लाह ताला का हुक्म है कि जहाँ आप चाहें आपको वहाँ पहुँचा दिया जाएगा आपकी विसाल के बाद। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इसी दुनिया में रहने दो ताकि मैं अपनी उम्मत के लिए इस्तग़फ़ार कर सकूँ। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। प्यारे दोस्तों, अगर थोड़ी सी गलती हो गई ना तो माफ़ कर देना। तो प्यारे दोस्तों, जीशान टेस्ट कर रहे हैं, कैसी है, कैसे बनी है, टेस्ट किया आपने? अभी कर रहा हूँ मैं तो जो इसमें चिकन है वो एक मैंने इस्तेमाल किया क्योंकि ये मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता। तो प्यारे दोस्तों, दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार।
अलकुरान मिनल खासिरीन। या अल्लाह जो हमने सब कुछ तैयार किया अल्लाह ताला की बारगाह में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से या अल्लाह इसको बख्श दे, हमारे कबूल फरमा और हमारे गुनाहों को बख्श दे। आमीन सुम्मा आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, इसको तकसीम करेंगे। वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है। इंशाअल्लाह आप भी हमारे साथ थे, इसका सवाब आप सबको और जो मेरे देखने वाले हैं उन सबको और हमें इसका सवाब मिले। तो दीजिए इजाज़त। आखिर में हम आप सबके लिए वही दुआ करना चाहते हैं, जहाँ रहें कुछ रहें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।